हिंद। सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन पेपर में एक बड़ा सा बदलाव किया है, और आपको भी वो बदलाव देखना है, समझना है, बूझना है, अपने एग्जाम्स को आसान बनाना है, तो अगला 15 मिनट तक हमारे पास बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक ये है कि क्वेश्चन पेपर में बदलाव हुए हैं, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि हर साल की भांति सीबीएसई इस साल भी कुछ बदलाव किए हैं। तो चलिए बदलाव को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, ऑपरेशंस को करते हैं क्वेश्चंस पेपर का कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कब? 27 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ए क्या रहता है? रीडिंग स्किल जो कि 20 मार्क्स के आते हैं, आगे डिटेल में बात करेंगे। सेक्शन बी आपका राइटिंग एंड ग्रामर है, ग्रामर। और सेक्शन सी लिटरेचर, जो कि आपके 40 मार्क्स के आते हैं। ग्रामर 10 मार्क्स के आते हैं। और इसी में राइटिंग स्किल होते हैं, वो आपके 10 मार्क्स के आते हैं। मीन्स 20, 20, 40 और 40, 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पेपर होते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा जो फर्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन ए। ये है रीडिंग स्किल। इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से 20 में से आपके 16 to 17 क्वेश्चन MCQ होने वाले हैं। MCQ। तो इसके लिए आपको सबसे सिंपल और सटीक तरीका है कि आप क्वेश्चन पेपर को, पैसेज को 2 से 3 बार थोरोली रीड कीजिए, अपने शब्दों में उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। और टू द पॉइंट आपको मिलना नहीं है। क्वेश्चंस पढ़िए, समझिए, फिर आप उसका MCQ में आंसर दे पाएंगे। पहले क्या होता था साथियों कि आप क्वेश्चन देखते थे और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते थे, तो कभी कभार मिल भी जाता था। लेकिन इस बार क्योंकि MCQ है तो हो सकता है टू द पॉइंट ना मिले, तो इसके लिए आपको पैसेज को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो ये हो गए आपके रीडिंग स्किल की कहानी कि जो 20 मार्क्स के हैं उसको आप कैसे करिएगा। 10 × 10, 10 का 2 क्वेश्चन है, तो आपके ये टोटल 20 मार्क्स के हो गए। इसको अच्छे से पढ़िए और अपने शब्दों में आंसर दीजिए। आई मीन अपने शब्द क्या, टिक टिक टिक, घड़ी जैसे चलती है ना, वैसे टिक कीजिए जो ऑप्शन सही है। चलिए आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी आपका है ग्रामर, और इसमें से आपको पढ़ने हैं ये चैप्टर और ये चैप्टर। इसको भूल गए क्या? नहीं, इसको भी पढ़ना है। इसके अंदर ये स्टेटमेंट्स है जिसको आपको करने हैं। इसमें दिए हुए रहेंगे 12 क्वेश्चन, 12 में से करना है कोई 10। ये भी रहेंगे ऑब्जेक्टिव। हाँ, 12 के 12 नहीं करने हैं। जहाँ जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, उसी उसी का नंबरिंग कीजिए कॉपी में, उसका आंसर लिखिए। नहीं आ रहे हैं स्किप कीजिए। होशियार बनने की कोशिश ना करें कि नहीं सब लिख दिए, जो जो आंसर आ रहा है लिखेंगे, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ेंगे, वो मत करिए। जितने ही आ रहा है उतना लिखिए। कोई 10 ही लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका आंसर मत छोड़िए, नहीं तो वो आपके मार्क्स काटवाने में बहुत ही योगदान देंगे। जैसे आपने लिखा 1, 1 का आंसर आया, लिख दिए ए, बी का आंसर नहीं आ रहा था, आप छोड़ दिए खाली, सोचेंगे कि नहीं 11 12 वाला लिखेंगे ना उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो नहीं, वो शुरू से ही 10 काउंट होगा। तो भूल करके भी ये गलती ना करें, नहीं तो आप अपना बर्बादी का जश्न खुद से मनाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए आते हैं सेक्शन। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि राइटिंग सेक्शन में भूलने वाला था, लेकिन भूला नहीं हूँ। राइटिंग सेक्शन क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो है, इसमें से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों ही में और करके रहेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग का, वो है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आपका लेटर टू एडिटर एक फिक्स है कि कोई ना कोई लेटर टू एडिटर आएगा।
अगर आपने पढ़ाई किया है अच्छे से तब तो मज़ा आ जाएगा, नहीं आएगा तो और भी मज़ा आएगा, है ना। तो लेटर टू एडिटर को एनी हाउ करना है, या फिर इसमें एक और कोई फॉर्मल लेटर रहेंगे, वो बिजनेस लेटर हो सकते हैं, कंप्लेन लेटर हो सकते हैं, इंक्वायरी लेटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई ठौर ठिकाना नहीं है लेटर का। लेकिन लेटर टू एडिटर या फिर कोई लेटर में से एक ही करना है, दोनों को ना करें। फिर आता है पैराग्राफ राइटिंग का। पैराग्राफ राइटिंग में भी दो रहेंगे, उसमें से कोई एक करने हैं। और मज़े की बात यह है कि उसमें आपका मैप चार्ट रह सकता है, मैप दिया हुआ रह सकता है, कोई कोई चार्ट दिया हुआ रह सकता है, कोई ग्राफ रह सकते हैं, कोई क्लू, CLUE, क्लू भी रह सकते हैं। उसको समझ करके उसके ऊपर पैराग्राफ राइटिंग करना है। और हाँ, पैराग्राफ का कोई एक टाइटल भी होती है, आई मीन टॉपिक होता है, तो टाइटल ज़रूर दें, टॉपिक ज़रूर दें, उसके बाद लिखना शुरू करें। वो आपके मार्क्स को ग्रोथ करवाने में बहुत ही कारागार साबित होंगे। तो चलिए, ये हो गया सेक्शन बी की कहानी। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जो कि आपका है लिटरेचर सेक्शन, जिसको आपने पूरी साल बहुत जिद्दत के साथ, मेहनत के साथ पढ़ा है। तो सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी को समझिए अपने तरीके से। इसको बोलते हैं सेक्शन सी, ठीक है। इसमें फर्स्ट फ्लाइट नाम का बुक सुने होंगे आपने, फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट बुक से 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए रहेंगे, एक्सट्रैक्ट। और ये एक्सट्रैक्ट रहेंगे स्टोरी से या फिर ड्रामा से, मतलब प्रोज या फिर ड्रामा से, दोनों में से कोई एक करिए। और MCQ रहेगा, तो क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एक्सट्रैक्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। हाँ, दोनों में से कोई एक क्या करना है, दो में से कोई एक, ये मैं क्या लिख रही है, दो में से कोई एक। फिर एक और एक्सट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा पोएम से, उसमें उसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे। पोएम से रहेंगे आपके 2 एक्सट्रैक्ट, जो आसान लगे, समझ में आए, उसको दोनों में से कोई एक को करके आइए और फुल मार्क्स पाने का मौका पाएँ, ठीक है। तो यह हो गया एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो सोच लीजिए, या तो शाम तक या तो शाम तक। अच्छा हुआ तो फुल मार्क्स, नहीं हुआ तो गलत मार्क्स, 0 मार्क्स। बीच का कोई कंसेशन वाला सिस्टम नहीं है कि थोड़ा लिखे तो थोड़ा आएगा, गलत तो गलत। पढ़िए, समझिए, लिखिए। स्पेशली पोइट्री सेक्शन में ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस नाम का कोई चीज़ भी होता है जो आ रहे हैं। राइम स्कीम पूछ ले रहा है, पोएट का नेम पूछ ले रहा है, तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार आप मेरी माने तो सारे पोएम ऐसे, यहाँ नाम और इधर पोएट का नाम लिख करके कंठस्थ, सुने, कंठस्थ, कंठस्थ कर लीजिए। क्या करिएगा, कंठस्थ याद कर लीजिए, नहीं तो कोई भी एक टपक जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा। चारों के चारों आंसर सही लगेंगे, क्योंकि सब के सब ऑप्शन वही दिए रहेंगे जो पोएम आपने पढ़ा है और जिस पोएट के बारे में आपने कभी क्या किया है, सुना है। इसलिए बी केयरफुल। एक्सट्रैक्ट की कहानी हो गई ख़त्म। अब आ रहा है बाहुबली 2, आई मीन शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को आप 40 to 50 वर्ड्स में दें आंसर। और फर्स्ट फ्लाइट बुक से 5 क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्ट में से, जिसमें से आपको 4 देने हैं, एक के मिलेंगे 3 मार्क्स। तो इस तरह से आपके हो गए टोटल 12 मार्क्स शॉर्ट का। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके कहाँ से,
फुट प्रिंट नाम का एक बुक होता है CBSE क्लास 10 में, वहाँ से, जिसमें से 3 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, एनी 2 करना है, मार्क्स मिलेंगे 3, हो गए टोटल 6। तो 6 मार्क्स इधर से मिल गए शॉर्ट के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4 इंटू 3 और 2 इंटू 3, तो टोटल मार्क्स हो गए ये शॉर्ट के लिए, SHORT, शॉर्ट आंसर के लिए हो गए 18 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग पे। लॉन्ग आपका दोनों ही बुक, फुट प्रिंट फर्स्ट फ्लाइट, दोनों से 6 मार्क्स के एक क्वेश्चन करना है। दोनों ही में 2 ऑप्शंस रहेंगे, जो अच्छे से आ रहा है उसमें उसको करके आना है। वर्ड लिमिट 100 to 120 के आसपास करना है। ध्यान रहे, कैरेक्टर स्केच को टू दी पॉइंट पूछ लिया जा रहा है। कैरेक्टर स्केच कहिए, इंटरप्रिटेशन, कैरेक्टर स्केच कहिए, क्रिएटिविटी कहिए, इमेजिनेशन कहिए, एक्सट्रैपोलेशन कहिए, या फिर इंटरप्रिटेशन कहिए, ये सब भी आ रहा है। प्लॉट कहिए, कहानी का प्लॉट क्या है, कहानी को समझाइए, कैरेक्टर स्केच के माध्यम से पोएट को कहानी को समझाइए, वगैरह वगैरह बहुत तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। कैरेक्टर स्केच का एक अहम योगदान है। अगर ये अच्छा रहा तो कहानी से रिलेटेड जोड़ घटाव माइनस प्लस करके आप कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर लिटरेचर की बात करें तो 40 मार्क्स का निपटारा हमने कर दिया। कैसे आ रहा है, कैसे, 4 इंटू 3 शॉर्ट, फिर से 2 इंटू 3 शॉर्ट, 12 6 18, और 1 इंटू 6 लॉन्ग क्वेश्चन, एक फुटप्रिंट, एक फर्स्ट फ्लाइट, तो 6 6 12, टोटल हो गई 40 मार्क्स। तैयार रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट क्या करिएगा, सी क्या करना है, COMMENT। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।